कीमत है बेटा। इसको कंपेयर करो मीर जाफर के साथ। मीर जाफर किसका सेनापति था? और तुम्हें क्या लगता है सिराजुद्दौला हार जाता क्या? कितने हजार की सेना लेके गया था? और उनकी कितनी थी? 3100। किसी भी तरीके से इम्पॉसिबल है 3000 लोगों का टिक पाना 50,000 के सामने। हम हथियार फेंक दें, खाली भी खड़े हो तो भी नहीं टिकेंगे। 50,000 के पास हथियार हो तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जरा देखें मीर जाफर ने क्या किया। मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी कि एक होता है धोखा और एक होती है गद्दारी। गद्दारी बड़े लेवल पर है। धोखे में क्या है, आपने किसी ने आप पे फेथ किया, आपने तोड़ दिया, कोई बात नहीं, फेथ में दिक्कत नहीं है। दिक्कत है बेटा जब आपने फेथ तो तोड़ा ही तोड़ा, आप जाके दुश्मनों के साथ और मिल गए कि इस आदमी का मुझे नुकसान करना है। इसे बोलते हैं गद्दारी। जिसके खून में गद्दारी है ना वो बाज नहीं आएगा। धोखा देके आदमी सुधर सकता है, उसको फील हो गिल्ट, लेकिन यहाँ तो आदमी किसके साथ हाथ मिला लिया इसने? दुश्मनों के साथ। अगर ध्यान से देखें ना, बंगाल में एक लंबी लिस्ट है गद्दारों की, लेकिन वहीं अगर हम देखें मैसूर को, तो मैसूर की सबसे खास बात है एक सिंगल आदमी का नाम गद्दारी में नहीं आता। इससे ये दिखता है बेटा कि देखो कहीं ना कहीं तो संस्कार काम करते ही हैं। मैसूर का एक सिंगल आदमी नहीं है जिसका हिस्ट्री में नाम लिखा हो कि जिसने अंग्रेजों की तरफ जाके और हाथ मिलाया हो, जबकि सिराजुद्दौला की सेना का सबसे बड़ा आदमी ही गद्दार था। ये फर्क होता है। जैसे होता है ना भैया, नमक खाके और उसको अदा करना, ये कहाँ के लोगों ने सीखा था? इसीलिए मैसूर जो है ना, इसके जितने लोग थे ये अपने राजाओं के टाइम खुश थे। कहते हैं सबसे ज़्यादा समृद्ध मैसूर का किसान था। जब इन लोगों ने इन पे अटैक करके इनको मार डाला ना 1799 में, तो इन्होंने खुद लिखा अपनी किताब में कि पूरे भारत में सबसे खुशहाल परिवार कहाँ के किसानों का है। अगर यहाँ के किसान खुश हैं, अगर यहाँ के लोग गद्दारी नहीं करते, इसका मतलब इनका राजा कितना बढ़िया रहा होगा। और इनके भी अपने संस्कार अच्छे हैं बेटा। घटिया आदमी गद्दारी करता है। बंगाल में अगर देखें तो सिर्फ मीर जाफर थोड़ी ना, आगे जाके आप लंबे टाइम तक उत्तर भारत में भी आपको ढेर गद्दार मिलेंगे, मध्य भारत में भी। लेकिन मैसूर हमारे देश का वो एक एरिया था जहाँ कभी किसी छोटे सैनिक ने भी अपने राजा के प्रति गद्दारी नहीं की। अगर लड़े तो राजा की तरफ से लड़ते हुए मर गए, इसीलिए ग्रेट थे बेटा। ये इस लाइन की बड़ी कीमत है समझने वालों के लिए। गद्दारी और वफादारी ये दोनों ऑपोजिट वर्ड हैं। गद्दार जो होगा ना वो जिसका खाएगा उसी को धोखा देगा, और धोखा देने से अगली स्टेज तक जाएगा कि दुश्मन का साथ देगा। गद्दार संस्कारों की कमी से बनते हैं। जब संस्कार अच्छे ना दिए जाए ना, जब संस्कार अच्छे होते हैं ना, तो फिर आदमी गद्दारी नहीं कर सकता। तो ये बंगाल की बेल्ट जो थी ना, यहाँ एक लंबी लिस्ट थी गद्दारों की। और कहाँ के लोगों के बारे में बड़ी पॉजिटिव सुनने को आती हैं बातें? मैसूर। मैसूर में किसी सैनिक ने गद्दारी नहीं की। वहाँ का किसान खुश था। वहाँ के राजा ने, अनपढ़ था वो, पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन देखो कितनी अच्छी पॉलिसीज बनाई। तो गद्दारी और वफादारी इन दो शब्दों ने इतिहास को बहुत घुमाया है। देखो आगे।